तो आज काफी दिनों बाद या लंबे समय बाद हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु उपस्थित है आज का टॉक डिलीवर करने, आज का जपा टॉक देने। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि समय हो चुका है, तो अपने नाम जप को विराम दे दीजिए। और साथ ही हम श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु से अनुरोध करना चाहेंगे प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें। श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु मूलतः नोएडा से है और गुरु महाराज जी के जोन में प्रभु जी एक आरएसए के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं और सेवाएं जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और साथ ही साथ में सभी को ज्ञात होगा कि श्री धाम पंढरपुर में कल मकर संक्रांति के अति पवित्र दिवस तिथि पर मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ है। कल श्री पंढरपुर धाम में डोनर वीआईपी के प्रेजेंस में शिष्य राधा पंडरीनाथ के लिए नव मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो उस प्रोजेक्ट के भी प्रभु जी एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन हेड है, कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है। तो हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच श्रीमान कीर्तन प्रभु आज उपस्थित है। हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु से आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू पद्माली प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। सर्वप्रथम मैं परम आराध्य गुरु महाराज के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए उन्हीं की इच्छा से कल रात में मुझे पद्माली प्रभु का मैसेज मिला 9 साढ़े 9 बजे and I forgot to reply him. Then I saw the message and he asked me to deliver आज सुबह का जपा टॉक। तो ये एक्सटेम्पोर की तरह है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। मैं सुबह उनसे कह भी रहा था मुझे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज्यादा एक्सटेम्पोर से डर लगता था जब आपको इंस्टेंटली टॉपिक दिया जाता है और आपको बोलना होता है। सो एनीवे, बट हमारे पास अपना तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। हम तो गुरु और गौरांग के तोते जैसे हैं, या जस्ट लाइक पोस्टमैन्स। हमने जो सुना आचार्यों से, भक्तों से, प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, वही हम आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमारा लेश मात्र भी हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है, केवल कृपा है। गुरु महाराज बहुत अतिशय कृपालु हैं, जो मेरे जैसे बद्ध जीव को भी ये चांस देते हैं जिससे मेरा अपना प्यूरिफिकेशन हो सके। तो कल यहाँ बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया पंढरपुर धाम में, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। एंड दिस वाज मेनली स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पंढरपुर प्रोजेक्ट। तो ये बहुत भव्य मंदिर है पंढरपुर धाम में। ये आध्यात्मिक राजधानी है। महाराष्ट्र की क्यों कहेंगे इसको राजधानी, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी है। यहाँ साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है, विठल भगवान। हमको परसों उनका दर्शन भी हुआ। अद्भुत दर्शन है उनका, अद्भुत दया है उनकी। जैसे जिसे कहना चाहिए तो हम अकिंचन गोचरम, जो हम कहते हैं कि भगवान जो अकिंचनों के, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्ताय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो यहाँ दिखता है वास्तव में भगवान। यहाँ बहुत एक्सटर्नली मटीरियली पावरिस्ट डिवोटीज आते हैं, जिनके कोई बहुत बड़े बड़े
प्रयोजन नहीं होंगे, कोई बहुत बड़े बड़े उनकी इच्छाएं नहीं होंगी। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग ये लोग मांगते क्या होंगे। एकदम गरीब लोग हैं, इनका कोई पैदल चल के आ रहे हैं, कोई पास में साधन भी नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर विलेजर्स फ्रॉम द एग्रेरियन बैकग्राउंड। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये निश्चित रूप से विट्ठल भगवान को विट्ठल भगवान से मांगते होंगे। हाँ, शुद्ध भक्ति मांगते होंगे। Because वास्तव में हम जितना पढ़ लिख जाते हैं, जितना हमारी जरूरतें बढ़ा लेते हैं, उतनी ज्यादा हमारी डिमांड लिस्ट भी बढ़ती चली जाती है। और यदि हम वास्तव में देखें कि वास्तव में वी नीड वेरी, हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत लिमिटेड हैं, हमारी नीड्स बहुत लिमिटेड हैं, बट हमारी वांट्स बहुत अधिक हो जाती है। तो वी हैव टू बैलेंस द नीड्स एंड द वांट्स। तो विठल भगवान, तो यहाँ जो पंढरपुर में प्रोजेक्ट आ रहा है, ये गुरु महाराज के हृदय का बहुत क्लोज, वेरी वेरी क्लोज प्रोजेक्ट टू हिज हार्ट। तो हम सब भक्तों को भी, इस्कॉन के समस्त भक्तों को भी अपने हृदय में इस मंदिर को पहले बनाना चाहिए। इस मंदिर को हृदय में बनाना चाहिए और मेडिटेट करना चाहिए कि किस प्रकार से मंदिर आ रहा है। तो हम जब प्रभुपाद घाट को दूसरी तरफ से देख रहे थे, तो हम देख रहे थे कि एक बहुत भव्य मंदिर, हाँ, एक अद्भुत मंदिर कोई प्रकाश यहाँ पर इस लैंड पे बना है। और बहुत ही सुंदर पांडुरंग लीला जार करेले प्रकाश पूरे संसार में। तो मैं एक बार गुरु महाराज के साथ यहीं खड़ा था उनकी टेरेस पे, उन्हीं के रूम के बाहर से बोल रहा हूँ। तो मैं महाराज से कह रहा था कि प्रभुपाद ने जब आपको तुकाराम ऑफ महाराष्ट्र का है, पर लोकनाथ स्वामी जस्ट लाइक तुकाराम ऑफ महाराष्ट्र, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। प्रभुपाद ने आपके अंदर निश्चित रूप से तुकाराम महाराज जैसे गुण देखे। और मैं तो यही प्रयास करता हूँ देखने का कि एक्चुअल में कि वाई तुकाराम हैज कम बैक, वाई तुकाराम महाराज हैज कम बैक इन योर फॉर्म। लेकिन आपका निश्चित एक बहुत बड़ा प्रयोजन है कि आप विठल भगवान की ग्लोरीज को, ये धाम शायद महाराष्ट्र में ही तुकाराम महाराज प्रचार कर पाए होंगे, लेकिन उनकी हृदय में इच्छा रही होगी कि पूरे संसार में विठल का प्रचार हो, विठल के नाम का, पांडुरंग का पूरे संसार में प्रचार हो। इसलिए आप शायद वापस आए हो, क्योंकि आप अपने विठल को पूरे संसार में प्रचार प्रसार करना चाहते हो। तो आज हम लोग देखते भी हैं, हम जब जानवी हरिसन माता जी का ऑडियो सुनते हैं, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग, इट फील्स सो सो वंडरफुल टू द हार्ट कि कैसे विदेश के भक्त पांडुरंग हरि की ग्लोरीज गा रहे हैं, विठल भगवान का नाम गा रहे हैं, तुकाराम महाराज की अभंग गा रहे हैं। तो ये महाराज की देन है, महाराज की देन है। एंड ही इज so close to Panduranga, so close to Panduranga. The real connection between Panduranga and Gauranga, the real connection between Varkari Sampradaya and Gaudiya Vaishnava Sampradaya has been unveiled. इसके ऊपर से पर्दा उठाया है हमारे तुकाराम ऑफ इस्कॉन ने, तुकाराम ऑफ शिल प्रभुपाद ने। तो महाराज का एक बहुत अद्भुत कंट्रीब्यूशन है। साक्षात भगवान खड़े हैं इस धाम में। जैसे हम लोग जब तिरुपति जाते हैं तो वी आर लाइक मोर कन्विंस, क्योंकि हमें लगता है वो वहां से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वहां से हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, इसलिए वी थिंक लाइक दैट। बट द सेम लॉर्ड इज स्टैंडिंग हियर, सेम लॉर्ड इज स्टैंडिंग हियर, बट हियर ही इज इन अ प्योर मूड ऑफ रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। यहाँ पर वो अपने सारे भक्तों को, जितना भी वो अकिंचन हो, गरीब हो, उसके पास चाहे कुछ भी देने के लिए ना हो। कल हम जब हम लाइन में लगे थे तो एक पुअर विलेजर ने, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था, वो मुख दर्शन की लाइन में थे और हम चरण दर्शन की लाइन में थे, तो एक छोटा सा पैकेट प्लास्टिक का लाके दिया, उसमें थोड़ा सा तिल और गुड़ था, बोले ये विठल भगवान को ऑफर कर दीजिए। इट वॉज सो टचिंग एक्चुअली। तो भगवान जो है वास्तव में हमारे भाव को देखना चाहते हैं, राइट मूड ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
right mood of service, right mood of glorification, right mood of chanting. तो यहाँ जो मंदिर बन रहा है ये हम सबका मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, प्रभुपाद का मंदिर है। हमको ये टैग नहीं लगाना चाहिए कि ओ ये तो मेरे गुरु महाराज का मंदिर नहीं है, या ये दिस इज वेरी वेरी low thinking, this very offensive thinking. This is the temple of Pandurang, this is the temple of Radha Pandrinath. So everyone should contribute, everyone should come forward, क्योंकि इस मंदिर के बनने के बाद में इस धाम की बहुत महिमा मल्टीपल टाइम्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली है। और देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद का महाराज को जो इंस्ट्रक्शन था कि महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर, जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो बहुत भ्रष्ट होते जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में जाकर के प्रचार करो और ये उन्मत्त नेताओं की खान जो है इसको ठीक करो जाके। तो महाराज ने वही बीड़ा उठाया, महाराज ने वही बीड़ा उठाया। हमें पास सबको पता है संघर्ष से यहाँ पर 15 एकड़ लैंड एकत्रित एक स्थान पर हुई है। और अब यहाँ पर एक भव्य मंदिर की योजना है। तो ये मंदिर बनने के बाद में ये धाम जो है, और देखिए गवर्नमेंट की भी अटेंशन अब इस ओर आ रही है। और मोदी जी ने भी जैसा काशी को या वृंदावन या अयोध्या को डेवलप किया, उज्जैन को, ऐसी उसी तर्ज पर उसी लाइन में यहाँ पंढरपुर धाम को भी डेवलप करने की उनकी योजना है। कॉरिडोर्स बनाने की, हाईवेज बनाने की, परिक्रमा मार्ग बनाने की, और बहुत सुंदर तरीके से 1000 करोड़ की यहाँ भी योजना है। तो ये सब, ये कोई ऐसा नहीं ऑफ सडन, ऑफ नो वेयर इट हैज स्टार्टेड। दिस इज बिकॉज दिस इज लॉर्ड्स प्लान फॉर पंढरपुर धाम। तो मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचार किए, हम जो भी बेस्ट सर्विस कर सकते हैं इस धाम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, प्लीज अपने खुले मन से कीजिए। क्योंकि महाराज कई बार इस बात को कहते हैं कि नाउ आई एम ग्रोइंग ओल्ड, आई हैव लेस टाइम। तो हम लोगों को भी समझना चाहिए, महाराज अब 75 वर्ष की आयु इस साल पूरी हुई है। तो Maharaj is in like old age now, and we don't know कब तक महाराज हमारे साथ में इस धराधाम पर हैं। तो उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा के को पूरी करने के लिए हम सब ने, मंदिर तो निश्चित बनेगा, मंदिर तो 100% बनेगा, और भव्य मंदिर बनेगा, ऐसा मंदिर बनेगा कि न भूतो न भविष्यति। टीओवीपी के बाद शायद अगर दूसरा कोई प्रोजेक्ट होगा इस्कॉन का, तो शायद ये पंढरपुर प्रोजेक्ट होगा। तो ये मंदिर तो निश्चित रूप से पांडुरंग विठल बनवाएंगे। साक्षात रुक्मिणी मैया, लक्ष्मी देवी यहाँ पर विराजमान है। तो लेकिन हम सबको कैसे उसका यश प्राप्त होगा, हम कैसे उसमें यंत्र बन सकेंगे? तो हम या तो माया के यंत्र बन सकते हैं, भगवान के यंत्र बन सकते हैं। हम सब भी संकल्प लें कि हम महाराज के इस जो प्रोजेक्ट है इसमें अपनी अपने अपने जो हमारी कैपेसिटी है उससे बढ़ करके हम इस प्रोजेक्ट में मदद करेंगे, सेवा करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग जल्दी इस प्रोजेक्ट को बनता देखेंगे। बहुत बहुत आई एम सीइंग दैट बिकॉज ऑफ हिज इंटेंस डिजायर एंड भक्त लोगों में बहुत एक उत्साह है। तो निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट तो 5 साल में बनेगा बनेगा। अब हम इसमें कैसे भागीदारी लेकर के और एक आध्यात्मिक यश को और आध्यात्मिक सुकृति को और आध्यात्मिक बहुत बड़े बेनिफिट को प्राप्त हो सकते हैं, ये हम सबको देखना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि पंढरपुर आइए ये वर्ष में। अगर आप आषाढ़ी के समय किसी कारण से, रश के कारण या किसी कारण से नहीं आ पाना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, उस समय बहुत रश, तो आप साल में किसी भी समय जब महाराज यहाँ हो पंढरपुर में, और अब तो हमको महाराज का शेड्यूल डेली बेसिस पे पता चलता रहता है, तो आप लोग यहाँ आइए, अपने परिवार को लेकर आइए, अपने मित्रों को, इष्टों को लेकर के आइए। यहाँ बहुत व्यवस्था है, 80-90 हमारे गेस्ट रूम्स हैं, बड़े अच्छे गेस्ट रूम्स हैं, नाइसली मेंटेन्ड। चंद्रभागा घाट है, प्रभुपाद घाट, वहां पे स्नान कीजिए। और हमारे यहाँ भक्त लोग रेगुलरली भक्तों की विठल दर्शन की व्यवस्था करते हैं। तो आपको मेन लाइन में, बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है, पर आप चरण दर्शन कर सकते हैं। दिस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वन कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन द वर्ड्स। कि साक्षात भगवान खड़े हैं
और आप जाके उनका आलिंगन करते हो, आप उनके चरणों में अपना शीश रखते हो, तो ये कि कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। और जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि तुकाराम महाराज कहते थे कि अगर कोई ये कहता है कि ये जो विठ्ठल भगवान का विग्रह है ये किसी ने कार्व किया है या ये जो है पत्थर से बना है, तो उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि साक्षात भगवान है, विग्रह रूप में परिवर्तित हुए हैं। जैसे रमण देव वृंदावन धाम में प्रकट हुए हैं, है ना, रमण देव। बाकी विग्रहों को वज्रनाभ जी ने बनाया, लेकिन रमण देव जी स्वयं भगवान प्रकट हुए, है ना। इसी प्रकार से यहाँ विठल भगवान स्वयं भू प्रकट विग्रह हैं। तो और ऐसे ऐसे उदार, ऐसे मैग्नानिमस हार्ट, हाँ। तो यहाँ पर महाप्रभु के हृदय का जो भाव है, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हृदय से, हाँ, पात्र पात्र ना देखी किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नॉय जय कृष्ण तत्वेता से ही गुरु है। उसको गुरु की उपाधि देने को तैयार हो जाते, जो कृष्ण तत्व को जान जाता था। जैसे महाप्रभु का हृदय उदार है। आज मैं सुबह ऐसे ही महाराज के समक्ष बैठ के जप कर रहा था, तो मैं नित्यानंद महाप्रभु की क्वालिटीज को देख रहा था और गुरु महाराज की ओर देख रहा था, और मुझे लग रहा था कि नित्यानंद महाप्रभु साक्षात महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे अघोर पापियों को हृदय से लगाया। हाँ? ऐसे ही मैं महाराज को देखता हूँ कि महाराज पात्र पात्र नहीं देखते हैं। हम लोग कई बार बड़ा उत्श्रृंखल व्यवहार कर जाते हैं, बोल जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, महाराज के साथ हंसी मजाक भी करने लग जाते हैं महाराज के सामने। But he simply keeps, silent. He keeps, tolerating, and he never says a word of, correcting. हाँ, क्योंकि वो जानते हैं ये कलयुग की जीवात्माएं हैं, अगर इनको ज्यादा शासन किया गया तो हो सकता है ये विचलित हो जाएं, तो वो शासन भी नहीं करते हैं। तो बिल्कुल जैसे एक पिता होता है, वो बच्चे को स्वयं से ग्रो करने देता है, स्वयं से उसके भाव को विकसित होने देता है, और उसके लिए प्रार्थना करता रहता है और उसका संरक्षण करता है। हाँ, उसको उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है। ऐसे गुरु, ऐसे गुरु महाराज। तो आपसे निवेदन है कि इस वर्ष में जब महाराज का हीरक जयंती समारोह हम लोग बनाएंगे, पूरे साल मनाएंगे, आज हम लोग उसके ऊपर विस्तृत चर्चा भी करने वाले हैं मीटिंग में, कि हम लोग किस प्रकार से इस संत का जो कि प्रभुपाद के हृदय के बहुत क्लोज थे, क्लोज हैं, आज भी हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं महती कृपा है प्रभुपाद की गुरु महाराज के ऊपर। जैसे कि पद्माली प्रभु अभी 3 दिन पहले बता रहे थे, सूरत में थे, तो बड़ा अच्छा मुझे उनको सुन के लगा। वो कह रहे थे कि मैंने महाराज के सामने वृंदावन में कहा कि महाराज अभी वृंदावन में बहुत सारे संत हो गए हैं और इस्कॉन के भक्त बहुत ज्यादा इधर उधर देख रहे हैं, और मैंने 4-5 संतों के नाम बताए, तो महाराज मेरी ओर देखे और बोले कि तुम्हें ये सारे नाम मालूम है, तुम ये सब नाम जानते हो? तो पद्माली प्रभु बोले हाँ महाराज। मैं बोले मैं तो ये सारे नाम भी नहीं जानता, मैं सारे नाम भी नहीं जानता, मैं केवल शिल प्रभुपाद को जानता हूँ। ये गुरु महाराज ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा वाक्य है, हम सबके लिए बहुत बड़ा, इससे लेसन लेने लायक है। मैं केवल प्रभुपाद को जानता हूँ, और शायद यही कारण है, महाराज ने ये कहा आगे, और शायद यही कारण है कि आज 50 साल अनवरत हो गए और मैं प्रभुपाद की सेवा से थोड़ा सा भी पृथक नहीं हुआ, थोड़ा सा भी मेरे मन में विचलन नहीं आया। दिस इज अनन्य गुरु निष्ठा, दिस इज अनन्य गुरु प्रेम। तो ऐसा ही हम भक्तों को भी हृदय में भाव होना चाहिए हमारे गुरुजनों के प्रति, जो प्रभुपाद की अविरल बिना रुके दिन रात अहरनिश सेवा किए हैं 50, 52, 55 साल से। तो मैं आज टॉपिक तो कुछ और सोचा था बोलने का, लेकिन मन कर रहा है इसी के ऊपर बोलते रहो। बट एनीवे आई विल टच द टॉपिक जो मैं सोचा था बोलने के लिए, वह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। So again, I will humbly request you all to visit Pandharpur Dham in this year, and mainly in Maharaj's presence, offer your
offer your gratitude, offer your heartfelt good wishes, and offer your prayers to Maharaj, and whatever contribution, small or big, you can make. You all know your capacity. हम सबको अपनी capacity आज के इस प्रोजेक्ट के लिए करो। निश्चित रूप से वो महाराज को बहुत प्रसन्नता देगा, और निश्चित महाराज यदि प्रसन्न होंगे तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसादान्ना गति को, तो निश्चित रूप से हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो इट इज ऑलरेडी 7:06। तो मैं आज थोड़ा संक्षिप्त में बात करूंगा। अभी हम परम पूज्य सचिनंदन स्वामी महाराज और भूरिजन प्रभु की एक रिट्रीट अटेंड किए, पहली बार जीवन में। सच्चिदानंद प्रभु हमारे, उनसे इंस्पायर होके वो इस रिट्रीट्स में जाया करते थे, तो उन्हीं की प्रेरणा से हमने भी इस साल पूरे 19 दिन की रिट्रीट अटेंड की। गुरुदेव ने भी आज्ञा दे दी। तो इस रिट्रीट में जो जपा रिट्रीट थी वो बहुत अद्भुत मिले। और एक्चुअल में जैसे हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हम ऐसे रिट्रीट्स में जाते हैं या हम कोई क्लास सुनते हैं या कुछ हम पढ़ते हैं, तो उसमें से हम एक दो गोल्डन पॉइंट्स भी अगर लें, तो उन गोल्डन पॉइंट्स को फिर यदि हम दैनिक अपने दिनचर्या में उसको बिठाना शुरू करते हैं, तो फिर हमारा उस रिट्रीट में जाना सफल होता है। तो भूरिचंद प्रभु एंड सचिनंदन स्वामी महाराज इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठतम शुद्ध भक्तों में से एक हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी की सेवा में नियोजित किया है। और हम देख सकते हैं दोनों की लाइफ इज लाइक टोटली फॉर प्रभुपाद। तो महाराज और भूरिजन प्रभु हर साल गोवर्धन में रिट्रीट करते हैं। 15-17 दिन की 2 रिट्रीट्स होते हैं, अभी बड़ा सुंदर। तो आप लोग भी वहां पे कभी अपने लोकल अथॉरिटीज की परमिशन से और महाराज की आज्ञा से जा सकते हैं। तो इस रिट्रीट में महाराज ने राइट एटीट्यूड फॉर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की। हमारा भक्तिमय जीवन, माय डियर डिवोटीज, is comprises mainly of chanting, comprises mainly of chanting। तो हम जितना अधिक अपने संबंध को नाम प्रभु के साथ समझते हैं, जितना इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उतना ही अधिक हम कृष्ण के निकट होते चले जाएंगे। तो महाराज ने तो इस रिट्रीट में जो पॉइंट्स पता चले, मैं कुछ ही शेयर कर पाऊंगा आज, सारे तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग निश्चित इनको टेकअप कर सकते, लिख सकते हो। अवेकन फ्रॉम द ड्रीम ऑफ मटेरियल इल्यूजन। हमारा एस्पिरेशन क्या होना चाहिए कि हम जो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में भौतिक मोह, इल्यूजन जिसको कहते हैं, भ्रम की स्थिति में जो सोए हैं और निद्रा में तरह तरह की ड्रीम्स देख रहे हैं, तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं, उनसे अब हम जागे। कब तक हम पिशाची माया की गोद में पड़े और ड्रीम्स लेते रहेंगे। हम सबका अनुभव है इस भौतिक जगत में कि हमने बहुत भौतिक ड्रीम्स देखने का प्रयास किया है। ओ यदि वो मिल जाए तो उसके साथ मेरा ऐसा संबंध होगा, यदि वो वस्तु मुझे मिल जाए, वो व्यक्ति मुझे मिल जाए। तो हमने नाना प्रकार के भ्रम युक्त हमने स्वप्न देखने का बहुत अभ्यास किया, और वास्तव में हम इस भौतिक जगत में भ्रम की अवस्था में केवल स्वप्न देख रहे हैं, केवल स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ कुछ भी रियल नहीं है। हम सबको उस स्वप्न अवस्था से उठना होगा। अवेकन फ्रॉम द ड्रीम ऑफ मटेरियल इल्यूजन एंड बिकम इंस्ट्रूमेंट्स टू रिसीव द मर्सी ऑफ हरिनाम प्रभु। तो हम सबको उस स्वप्नावस्था से, निद्रावस्था से जागना है और नाम प्रभु के हाथ की कठपुतली बनना है, यंत्र बनना है नाम प्रभु का, ताकि हम नाम प्रभु की अगाध कृपा को प्राप्त कर सके। हम सबको नाम प्रभु की महिमा का पता होना चाहिए। जब तक हम किसी व्यक्ति विशेष की महिमा के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं या पूर्णता हमको उसकी जानकारी नहीं होती है, तब तक हम उसका उचित आदर नहीं कर पाते हैं अथवा उसको प्रेम पूर्ण स्वीकृति नहीं दे पाते हैं।
तो हम सबको नाम प्रभु की पोजीशन का पता होना चाहिए। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांता आई मुक्त कुलई रूपास्य मानम परितस्तुम हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम प्रभु, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जो हैं निखिल श्रुति मौली रत्नमाला। यदि समस्त उपनिषदों की, सारे वैदिक वांग्मय की एक इसको एक मणि की उपाधि दी जाए, निखिल श्रुति मौली, इसकी माला बनाई जाए, रत्नमाला, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित, द्युति निराजित पाद पंकजांता। हाँ, तो हरि नाम प्रभु के चरणों से जो द्युति निकल रही है, वो ये सारे वैदिक वांग्मय से बनी हुई रत्नमाला, जो कि करोड़ों सूर्यों जैसी दीप्यमान हो रही है, वो सारी भी फीकी पड़ जाती है उस नख की द्युति से जो हरि नाम प्रभु के चरणों से निकल रही है। हाँ? और यही नहीं, रूप गोस्वामी यही रुके, उन्होंने कहा आई मुक्त कुलई रूपास्य मानव। जो मुक्त कुल के परम अवधूत शिरोमणि जैसे संत, जैसे महात्मा, जैसे ऋषि मुनि गण, नारद मुनि जैसे, शुकदेव गोस्वामी जैसे, स्वयं भगवान शंकर जैसे, ब्रह्मा जी जैसे, चतुर कुमारों जैसे, ऐसे अहि मुक्त कुलई रूपास्य मानव जो आपकी उपासना करते हो, हरि नाम संशयाम, मैं आपकी शरण लेता हूं। तो ये नाम प्रभु साक्षात भगवान ब्रजेंद्र कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। ये हमारा दृढ़ इस बात में, भले थियोरेटिकल श्रद्धा हो, लेकिन इसके ऊपर हमारा बहुत ही अटूट ये है विश्वास होना चाहिए। So we should be knowing the glories of the holy name. इन एटीट्यूड के लिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो हमें कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। हमें कुछ प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप से, कि क्या मुझे केवल अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ है वैल्यू ऑफ चैंटिंग के ऊपर, या मैंने वास्तव में जप के द्वारा अपने जीवन में कुछ बड़ा संशोधन अनुभव किया है? Am I only informed about the value of chanting, or do I have some transformation because of chanting? और निश्चित रूप से यहाँ जो इस प्लेटफॉर्म पे भक्त बैठे हैं, जो 16 माला एक बार में महाराज श्री के साथ में बैठ के जप करते हैं, तो आप सबने अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तभी तो आप सब दिनों दिन अनुदिनम आदरात के साथ में यहाँ जप करते रह रहे हो। तभी तो आप सब यहाँ पर विद्यमान हो। जैसे कल कोई भक्त बता रहे थे, हाँ, कृष्ण भक्त प्रभु कह रहे थे कि पुणे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देवती पति प्रभु, वो महाराज को बोले कि महाराज, आप जो ये कार्य किए हैं, 5 साल से अनवरत आपने डेली 1,500-2,500-3,000 भक्तों के साथ में जप कर रहे हैं, एकत्रित एक ही समय पे सब एकत्रित हो रहे हैं। ये आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए। तो मुझे लगा निश्चित रूप से ऐसा तो किसी ने अभी तक रिकॉर्ड बनाया नहीं होगा कि 5 years कंटिन्यूअसली एट वन टाइम with 3,000 devotees chanting the holy names of Krishna. So this has happened. And निश्चित रूप से हम सब ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया होगा कि हमारे जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव आया है एक शुद्ध भक्त परम संत के साथ में जप करने में। What goes on in me when I chant? मेरे अंदर क्या होता है जब मैं जप करता हूँ? This is a question we should be asking. Do I feel the presence of Krishna? क्या मैं कृष्ण की उपस्थिति जप करते समय अनुभव करता हूँ? यदि नहीं करता हूँ, then there is something needs correction. Do I feel the presence of Krishna? क्या मैं नाम के रूप में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता हूँ? Do I look to chant my japa, or do I look forward just to finish my japa? क्या मैं अपने जप को करने के लिए बहुत उत्साहित होता हूँ? उत्साहित होता हूँ, या फिर
मैं केवल इसलिए उठता हूँ कि मेरी 16 माला जप हो जाए, जैसे कि मेरे दिन में फिर जप की टेंशन ना रहे। व्हाट इज इट दैट allures me? वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। कौन सा? नहीं, अभी क्लास चल रही, थोड़ी देर बात करेंगे, है? हरे कृष्णा। हम्म, हाँ? क्या मैं अपने जप को करने के लिए जल्दी से अपने बिजनेस को शाम को खत्म कर रहा हूँ, शाम को लाइट प्रसाद ले रहा हूँ, कुछ पढ़ के सो रहा हूँ, कुछ सुन के सो रहा हूँ, जिससे कि मुझे रात में स्वप्न आए भगवान का, मैं राधा रानी से प्रार्थना करके सो रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग फ्रेश। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करके सो रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई कैन चैंट enthusiastically। मैं बहुत ही उत्साह पूर्वक जप कर सकूं। या फिर मैं केवल जप इसलिए उठ रहा हूँ सुबह कि महाराज अगर नहीं देखेंगे मुझे, महाराज मुझे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, महाराज सोचेंगे कि ये भक्त सो रहा होगा। मैं इसलिए मैं चलो उठ के बैठ जाता हूँ, अभी तो जाड़े चल रहे हैं, रजाई ओढ़ के बैठ जाता हूँ। हाँ, नहीं। सो वी हैव टू सी व्हाट फॉर वी आर चैंटिंग। हाउ इज माई जपा? मेरा जप कैसा है? इज इट अ फोर्स्ड प्रैक्टिस? क्या ये फोर्स्ड प्रैक्टिस है? क्या मैं अपने को बहुत जूझ सेशन, या फिर ये एक बहुत ही आध्यात्मिक रूप से उन्माद और उत्साह और आनंद देने वाला सेशन है? हाँ, और इस जप को करते समय मैं भगवान के साथ अपने संबंध को रिवाइज करता हूँ, मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, हे हरे, हे राधा रानी, हे राधा रानी, मत चित्तम हित्वा भव बंधनान मोचया, मेरे चित्त को आकर्षित करके मुझे इस भव बंधन से मुक्त कर दीजिए। हाँ, क्या मैं इस तरीके की प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मैं भगवान कृष्ण से कह रहा हूँ, हे कृष्ण, मत चित्तम आकर्षया स्वमाधुर्येण, मत चित्तम हरा, स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मत चित्तम शोधया? क्या मैं इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा हूँ, या फिर मैं जप करते समय केवल फोर्स कर रहा हूं अपने को जप करने के लिए? एम आई enthusiastic? क्या मैं उत्साही हूं और एग्जॉस्टेड, या मैं थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ? जप कर लेता हूँ, नहीं तो मालूम नहीं, मैंने दीक्षा ली है 16 माला का, वैष्णवों के सामने, अग्नि के सामने मैंने संकल्प लिया है, नहीं जप करूंगा तो पाप ना हो जाए, ये ना हो जाए, मेरा अहित ना हो जाए, मेरे बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। ऐसे तो हम किस भाव से नाम जप कर रहे हैं? डू आई हैव फेथ? क्या मुझे ये फेथ है, क्या मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरि नाम प्रभु कैन ट्रांसफॉर्म माय हार्ट? हरि नाम प्रभु मेरे हृदय का संशोधन कर सकते हैं, मेरे हृदय को पवित्र बना सकते हैं। जिस प्रकार से देर इज अ केमिकल प्रोसेस, सचिनंदन स्वामी महाराज कह रहे थे, इज अ केमिकल प्रोसेस, एल्केमिकल प्रोसेस, जिसके द्वारा बेल मेटल को स्वर्ण बनाया जा सकता है, प्योर गोल्ड बनाया जा सकता है। तो मेरा जो हृदय है अभी पाषाण इग्नियस रॉक जैसा है, वेरी हार्ड बसाल्ट रॉक जैसा है, क्या ये मक्खन जैसा हो सकता है? क्या मेरा ये फेथ है कि नाम प्रभु ऐसा कर सकते हैं? वेयर इज माई रिलेशनशिप विद हरि नाम प्रभु? मेरा संबंध कहाँ है हरि नाम प्रभु के साथ आज की डेट में, एट द प्रेजेंट? आज की डेट में मेरा संबंध कहाँ है, और मैं इस संबंध को कहाँ ले जाना चाहता हूँ अगले 6 महीनों में, या अगले 1 साल में, या मृत्यु पर्यंत, जब मेरी मृत्यु सामने होगी तब मेरे सामने किस प्रकार का मैं नाम प्रभु के साथ में संबंध स्थापित करना चाहता हूँ? वॉट रिलेशनशिप डू आई वॉन्ट टू हैव विद हरि नाम प्रभु? So these questions we have to ask ourselves. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको बहुत ही अपील की, समय क्या हो गया, 9:07:19 हो गया, ठीक है। तो कि नाम का बीज जो है हृदय में बोना है, नाम का बीज हृदय में बोना है, और उसको अ, श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसका सिंचन करना है। भक्ति का बीज जो है सिंचन करना है। और इसमें
हमको अपना जो डिजायर है वो हमको चेंज करना है। वी हैव टू चेंज द डिजायर टू प्ले विद द मटेरियल एनर्जी। अभी हम सब भौतिक शक्ति, भगवान की जो भौतिक एनर्जी है माया, उसके साथ में खेलने में एकदम आनंदित हो रहे हैं, मशगूल हैं, एकदम जैसे कहना चाहिए, पूरी तरह से निमग्न है भौतिक एनर्जी के साथ खेलने में। सुबह से रात्रि 24 घंटे आप खुद स्वयं अनुमान लगा के देखिए कितना समय हम लोग भौतिक एनर्जी में, भगवान की माया शक्ति में रच रहे हैं, पच रहे हैं, और कितना समय हम भक्ति पूर्व कृत्य कर रहे हैं। तो हमें अपना डिजायर जो है, जो हमारी इच्छा है भौतिक शक्ति से खेलने की, उस इच्छा को हमें चेंज करना है इंटेंसली टू गेट कृष्ण भक्ति। और जब करते समय हमें विशेष करके अपना जो एंड गोल है, उसकी तरफ विशेष ध्यान रखना है। एंड इसको कहते हैं प्रयोजन बोध। हमें सदैव हमारे प्रयोजन का बोध रहना चाहिए जब करते समय। व्हाट इज द एंड गोल ऑफ माय प्रीचिंग? जैसे हम लोग डेली सुबह जब प्रार्थना करते हैं कि भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, हाँ, ताकि श्री कृष्ण चरण, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तो दिस इज प्रयोजन। कृष्ण प्रेम इज प्रयोजन। इस बोध को यदि हम, प्रयोजन के बोध को हमेशा यदि हम स्मरण रखते हैं, प्रयोजन बोध में रहते हैं, कि हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना। अब ये बहुत सुंदर बात है कि कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम क्या है? भगवत प्रेम क्या है? मुझे ये बात बहुत अपील की है और ये अद्भुत बात है। महाराज ने कहा कि एक जैसे छोटा बालक होता है, थोड़ी देर के लिए आप एक छोटे बालक का अनुभव करिए, सोचिए उसके विषय में। उसकी माँ जो है वो पूरी तरह से उस बालक के प्रति उसकी चेतना फोकस्ड रहती है। बालक कहाँ जा रहा है, कितनी दूर पैनी वस्तु से है, कितनी दूर इलेक्ट्रिकल सॉकेट से है, कितनी दूर जल से भरी बाल्टी से है, ये माँ का दिमाग उसमें रहता है। अब बालक ने मलमूत्र त्याग लिया है, इसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसको तत्काल चेंज करना है। अब बालक को भूख लग रही है, अब बालक को ये चाहिए, अब बालक को स्नान कराना है, बालक को दूध पिलाना है। सब एकदम समयबद्ध होकर के माँ जो है बालक का ध्यान रखती। इन रिटर्न ये बालक क्या करता है? अपना पूरा ट्रस्ट, वो फेथ अपनी माँ में पोज करता है। He poses his faith and trust in his mother. What does it mean? My dear devotees, we have to understand. आज हम प्रश्न करके देखें, कैन कृष्णा पोज ऑल हिज ट्रस्ट एंड फेथ इन मी? क्या भगवान अपना संपूर्ण विश्वास हमारे भीतर क्या पोज कर सकते हैं? कैन ही ट्रस्ट अस? कैन ही ट्रस्ट अस? क्योंकि आप देखिए एक बालक जो है जितना अपनी माँ से कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसे पता है उसने मलमूत्र त्यागा, उसकी माँ उससे घृणा नहीं करेगी, घिनाएगी नहीं, उसको ले जाएगी वॉश बेसिन के नीचे जाकर के या टंकी के नीचे जाकर के उसका मल धोएगी, उसको पोछेगी और उसके बाद में उसको दोबारा से उसकी लंगोट पहनाएगी या उसको डायपर पहनाएगी, है ना? वही वो पड़ोस की स्त्री जो होगी या उसकी जो मौसी होगी या उसकी चाची होगी, क्या वो बालक उतना ट्रस्ट उसमें पोज कर सकता है? नहीं करता है। हाँ? हाँ? आप ये देखिए माँ में पिता का भी अंतर, बच्चे को माँ से जितना इमोशनली अटैच होता है बच्चा, क्यों माँ के अंदर पिता भी जब बच्चा मलमूत्र त्याग लेता है, लो संभालो इसको, इसने मलमूत्र त्याग लिया, लेकिन बच्चा ये सब देख रहा होता है। बच्चा देखता है हियर इज अ पर्सन हु इज टोटली फोकस्ड, हिज 100% एनर्जी इज फोकस्ड इन मी, so that child gives its 100% वात्सल्य लव टू हिज मदर। इसी तरीके से भगवान भी कब हमको अपना प्रेम देंगे? प्रेम कृष्ण की पूंजी है। ये हमारी आपकी संपत्ति नहीं है जिसको हम भगवान से कहेंगे गिव मी कृष्ण प्रेम, आई हैव बीन चैंटिंग फॉर लास्ट 50 years every day without fail, now it is your chance to give me कृष्ण प्रेम।
हाँ, मैं 50 साल से जप कर रहा हूं, अब आप मुझे कृष्ण प्रेम दे दीजिए, बहुत हो गया अभी। कैन वी से दैट? नो, कृष्ण प्रेम इज द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। भगवान जब देखेंगे ये भक्त है, गुरुदेव की, जब भगवान देखेंगे कि ये भक्त जो है ये मेरी इतनी केयर करता है, ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मयि 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 आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। ही इज सो नाइसली टेकिंग केयर ऑफ मी। जैसे हम लोग परसों जीव गोस्वामी प्रभुपाद के जीवन से सुन रहे थे कि जीव गोस्वामी प्रभुपाद अपने कृष्ण बलराम को हृदय से लगा के सोते थे। हृदय से लगा के सोते थे, उनके लिए नाचते थे, उनके लिए गाते थे, उनके लिए कुकिंग भी करते थे, उनके वस्त्र पहनाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। He was totally immersed in Krishna Balram. As a result, कृष्ण बलराम एक दिन उनके स्वप्न में आके प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं कौन हूँ और बलराम कौन है। इमीडिएटली स्वैग किए और वहां चैतन्य महाप्रभु खड़े थे और नित्यानंद महाप्रभु खड़े थे। और चैतन्य महाप्रभु वही रूप था जो जीव गोस्वामी ने अपने बाल्यकाल में देखा था। तो when did it happen? It happened when कृष्ण बलराम noticed such intense love, इतना प्रेम, दिव्य प्रेम कृष्ण बलराम ने जीव गोस्वामी को अपने प्रति देखा। तो माय डिवोटीज पॉइंट इज कि जब भगवान ये आश्वासित हो जाएंगे कि हम भगवान की केयर करने के लिए, भगवान की रिक्वायरमेंट्स नीड्स को पूरा करने के लिए, हम तो एसी में सो जाते हैं गर्मियों में और भगवान के रूम में पंखा भी नहीं चल रहा होता है। हम जाड़े में सो रहे होते हैं वार्मर चला के, भगवान के रूम में कोई वार्मर नहीं होता। तो हाउ विल कृष्णा फील दैट दिस डिवोटी इज लाइक 100% थिंकिंग अबाउट मी, इजंट इट? इसलिए कृष्ण प्रेम इज कृष्णा's प्रॉपर्टी एंड आवर प्रयोजन, हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो नाम के द्वारा हम भगवान की महती कृपा को प्राप्त करके और राइट मूड में जब हम जप करते हैं, हाँ, और अपने जप को अलाइन करें टुवर्ड्स दिस गोल। हाउ टू अलाइन जप टुवर्ड्स दिस गोल, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही, मैं 2-4 मिनट और लूंगा, देन आई विल स्टॉप। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जप को हम लोग अपने जप को अपने मन के संसार में प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे हैं ना। अभी हमारा मन नाना प्रकार की व्याधियों से जूझ रहा है, व्यथाओं से जूझ रहा है। ऑफिस की चिंता, बच्चे की फीस, पत्नी की बीमारी, माता पिता की, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन द वर्ल्ड ऑफ अवर माइंड ना। एंड इन दैट वी आर ट्राइंग टू पुश होली नेम, नाम प्रभु को उसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो नाम प्रभु प्रवेश करते हैं हमारे मन के संसार में। लेकिन अब हमको क्या करना है, अपने मन को नाम प्रभु के संसार में प्रवेश कराना है। दिस विल हेल्प अस टू अटेन प्रयोजन बोध एंड प्रयोजन, कि हमें नाम प्रभु के संसार में प्रवेश कराना है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिता। ये नाम साक्षात धाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का गुण है, सब कुछ इस नाम के अंदर है। तो मन को अपने हरि नाम प्रभु के संसार में प्रवेश कराने का अर्थ है नाम को ध्यान पूर्वक सुनना, मुख से बोलना, कान से सुनना, हृदय में प्रवेश कराना और उस नाम से भगवान की एक प्रकार से आराधना करना। So we all can meditate in the heart of our hearts. बहुत सुंदर दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमदा श्रीमद रत्न आगार सिंहासन स्थव श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालिभि सेव्यमानम स्मरामि। ये अद्भुत झांकी है भगवान की, जिसमें भगवान एक दिव्य वृंद आरण्य, वृंदावन के आरण्य में कल्प द्रुमदा, एक कल्प द्रुम एक कल्प वृक्ष के नीचे रतन जटित सिंहासन पे बैठे हैं श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव।
This is golden throne meditation in the heart. So when we are chanting, जब हम जप करने के जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, शुरू में हम थोड़ा नाम को ध्यान पूर्वक सुने, अपने आंख बंद करके लिख लें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको पढ़ें, पढ़ करके अपने मन को एकदम केंद्रित करके शुद्ध करें, धीरे धीरे करके नाम के संसार में प्रवेश करें। नाम का संसार क्या है? श्रीमद राधा शील गोविंद देव पृष्ठ आलिदि सेव्य मानव स्मृत। This is the world of the holy name. Giriraj Govardhan is the world of holy name. Vrindavan Dham is the world of holy name. Yamuna Maiya is the world of holy name. Krishna's pastimes in Vrindavan is the world of holy name. So we have to force our mind. हमें अपने मनों को अपने संसार से निकालकर, तुच्छ संसार से निकालकर पूरी तरह से निवेशित करना है हरि नाम प्रभु के संसार में। इससे हमको मदद मिलेगी, हमें सदैव प्रयोजन बना रहेगा, प्रयोजन का बोध रहेगा। So I'll stop here and think I said few things of the points I wrote. Thank you very much. I'll stop here. Padmali Prabhu is here. Prabhuji, Hare Krishna. for this class and for this association. तो समय तो हो चुका है, क्वेश्चंस के कोई स्कोप भी नहीं, क्योंकि प्रभु जी ने कोई ऐसे पॉइंट्स कहे ही नहीं कि जिसके ऊपर प्रश्न हो। जो कह रहे थे वो डायरेक्टली एक्सेप्टेंस के लिए था, और एक्सेप्ट करके मनन करके उसके ऊपर फॉलो करना है। तो हमारी परंपरागत पद्धति से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यही विराम देना चाहते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की